लक्ष्मी माता की, विष्णु भगवान की, आनंद गंध भगवान की, ग्राम देवता की, स्थान देवता की, सर्वदेवी देवता की, शिवे सर्वार्थ साधके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नीलाम्बुज श्यामलं कोमलांगं सीता समारोपितवामभाग्यं सायकचार चापं नमामि राम रघुवंशनं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। केयूराणि भूषयन्त पुरसं आरानचन्द्रज्वला नायस्नानं न विलेपनेन कुसुमं नालङ्कृतः मोरध्वजा मोरध्वजा पाणिकासमलं करोति पुरसं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलभूषणादि सततं वाक्यभूषणं भूषणम्। या कुन्देन सारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरणमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेष जाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मा शारदे नमस्तुभ्यं पुरवासने ओमहं प्राप्ते नित्यं विद्याज्ञानसिद्धिः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः आस्तिकमादिगमालकामविदति पद्मासने संस्थितां वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। बोले सरस्वती माता की जो रक्षा करे भला किरमाति देवी सबकी निवारणी आगरे की अन्न देवी दास बेदयाल होत और विंध्य के पहाड़ पे विराजे विंध्यवासिनी। बोले विंध्यवासिनी माता की। भक्त भगवान से निवेदन करता है कि हे महाराज, आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं। कहो, और ये जो आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ग्राम भौजा गांव, क्षेत्र उदौली, जो है जिला अयोध्या, आज विराम दिवस की कथा है। दिनांक 31 मार्च 2024। मैं कथा व्यासपीठ पर विराजमान पंडित मनोज पांडे आप सभी भक्तों से निवेदन करते हैं कि सभी लोग प्रेमपूर्वक कथा को श्रवण करें तथा जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सारी यादें। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सारी यादें। जय हो भगवान से निवेदन करता है कि हे महाराज, कहना है मेरे नैना तरस रहे हैं, ओ मेरे नैना तरस रहे हैं, सावन भादों बरस रहे हैं, सावन भादों बरस रहे हैं। काटो जन्म मरण के घेरे, काटो जन्म मरण के घेरे, गुरुदेव समरिया तेरे। काटो जन्म मरण के घेरे, गुरुदेव समरिया तेरे। गुरु ब्रह्मा श्री राधा रानी सरकार कि परम धन राधा 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 राधा। सब लोग बोले परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा
यही है राधा रानी, कृपा को बरसाए रखना, कृपा को बरसाए रखना। कहना है कि मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा को बरसाए रखना, कृपा को बरसाए रखना, कृपा को बरसाए रखना। ओ महारानी कृपा को बरसाए रखना, ओ महारानी कृपा को बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा को बरसाए रखना, कृपा को बरसाए रखना। ओ महारानी कृपा को बरसाए रखना, ओ राधा रानी कृपा को बरसाए रखना, ओ राधा रानी कृपा को बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा को बरसाए रखना, कृपा को बरसाए रखना, कृपा को बरसाए रखना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वामी सुखदेव जी बोले हे राजा, केसी नाम का दैत्य वृंदावन में आया और घोड़े का वेश बना करके आवाज लगाने लगा। बड़े सुंदर ढंग से राधे श्याम में लिखा क्या? आनंद जी ने लिखा है क्या कि घोड़े का वेश बना करके टाकों से धूल उड़ाने लगा। उसके निर्मित उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ करवाने पर कुमुद जो है सुंदर ये यज्ञ का घोड़ा देख करके चोरी करके महाराज तल लोक में लेके चला गया। तल लोक में चला गया। इंद्र के आदेश पर मारुतगण गए और उसको वहां से पकड़ करके लाए। देवराज इंद्र ने श्राप दे दिया, यज्ञ का घोड़ा जो चोरी किया बोले जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू घोड़े के आकृति वाला दैत्य हो जा। पूजा का यज्ञ का कोई भी सामान चोरी नहीं करना चाहिए महाराज। बोले जाओ तुम 2 मनवंतर तक घोड़े के आकृतिक वाले दैत्य हो जाओ। कहा महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? बोले भगवान ने कन्हैया कहा आज मेरे गोविंद ने बिना अस्त्र शस्त्र के ही उद्धार कर दिया। इसका उद्धार हो गया। स्वामी सुखदेव जी बोले अक्रूर जी रथ लेकर के चलते हैं और मार्ग में सोचने लगे। अक्रूर जी क्या सोचते हैं? क्योंकि एक बात है, जो जैसा कर्म करता है फल भी उस कर्म के अनुसार मिलता है। वो स्वामी
कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है क्या कि कर्म प्रधान और विसरच राखा और जो जसिकारा ही तो तसफल चारा। अगरूर जी भगवान कन्हैया यहाँ पहले से विराजमान है। मार्ग में जो विचार किया, जो सोचे, वो सब उनको उपस्थित हुआ। बोले भाई महाराज कंस ने बुलवाया है। पहले तो नंद बाबा जी ने सम्मान के साथ बिठाया। सुखो प्रविष्ट प्रियंगे राम कृष्ण रोमानित। बोले क्या सुखपूर्वक आज अगरूर जी को बिठाया। बोले ये कंस एक यज्ञ जो है कर रहा है ना, तो बलराम जी और कन्हैया को बुलवाए हैं कंस। ये सूचना दिया। नंद बाबा ने कहा भाई ठीक है, अगर हमारे राजा हैं और राजा अगर बुलवा रहा है तो जरूर जाना होगा। बोले जरूर जाना है। रथ तैयार होता है महाराज, और जैसे रथ तैयार होता है कुछ ग्वाल बाल के साथ नंद बाबा ये तो सीधे निकल पड़े। पहले से जा करके वहां एक शिविर बना के रुके। अगरूर जी रथ पर भगवान कन्हैया और बलराम जी को बिठा करके चलते हैं। कुछ ग्वाल बाल पहले से ही पहुंच गए। गोपियों को सांत्वना दिलाया। कहा अब गोपियां कहने लगी कि हे कन्हैया मेरा विचार है, मुझे छोड़ के मत जा। सोई कहा कि कहना हमारा मोहन नहीं ठुकराना, और मोहन मुरार मेरे मथुरा ना जाना। मोहन मुरार मेरे मथुरा ना जाओ मत। कन्हैया ने सबको समझा दिया। बोले आप लोग चिंता मत करो, मैं परसों लौट करके आऊंगा। अब ये सारी गोपियां एकदम लिखित चित्र के प्रकार से खड़ी है। इधर भगवान
भगवान कन्हैया सबको सांत्वना देकर रथ को आगे बढ़ाए। अब जैसे रथ को आगे बढ़ाया सो पहुंचे कहां? यमुना जी के पावन तट पर। अक्रूर जी लेकर के कन्हैया जी को पहुंचे। अक्रूर जी ने सोचा कि लाओ यमुना का पवित्र जल है ना, स्नान करने। अक्रूर जी जैसे उस जल में स्नान करने के लिए गए और इधर भगवान कन्हैया और बलराम जी रथ पर विराजमान। सो क्या देखा कि जो छवि रथ पर वही छवि जल के अंदर दिखाई पड़ रहा है। अक्रूर जी सोचने लगे मुझे क्या हो गया। बोले मुझे क्या हो गया। आज अक्रूर जी ने जल के अंदर अद्भुत दृश्य देखा भगवान की। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षमाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि मां प्रभु। आज स्तुति किया। अब स्तुति करने के बाद कन्हैया जी ने पूछा अक्रूर जी से कि कहिए आपको जल में कुछ दिखाई पड़ा। अक्रूर जी कहने लगे आज तो हम धन्य हो गए। बोले आज तुम्हें धन्य हो गया। लेकर के रथ आए। नंद बाबा जी पहले विराजमान थे। भगवान कन्हैया सबसे पहले। अक्रूर जी जब अपने स्थान को जाने लगे कन्हैया जी से कहा कि हे प्रभु मेरे यहाँ भी जरूर आइएगा। कन्हैया ने कहा अवश्य आऊंगा। और नंद बाबा से पूछने लगे कि हे पिता अगर आपकी आज्ञा हो तो हम बलराम कुछ ग्वाल बालों के साथ मथुरा नगर को देखा। आपका आदेश हो तो। कहा ठीक है। सबसे पहले आज शाम को नंद बाबा का चरण दबाने लगे। क्योंकि श्रोताओं ये संत है माता पिता का सेवा करना चाहिए। जो कि लिखा है क्या हमारे भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी माता पिता की सेवा करते थे। क्या कहा गया है कि प्रातः काल उठी कर रघुनाथा और माता पिता ही गुरु नाम ही माता। प्रातः काल उठी कर रघुनाथा माता पिता ही गुरु नाम ही माता। मेरे भगवान श्री राम जी इनका भी यही नियम है। वो धोबी है जो मैया सीता के विषय में कुछ कहा था। एवं विकथ्य मानसे कुपितो देवकी सुतः रजगस्य काग्रेण सिरः कायादिपातयत्। एक ऐसा साटा मारा कि सर कट के महाराज धड़ से अलग गिर जाता है। स्वामी सुखदेव जी बोले हे राजन मेरे प्रभु आगे पहुंचे। उस धोबी को जो है उसका वध करने के बाद उद्धार करने के बाद उसके सारे कपड़े लुटा दिए।
ग्वाल बालों ने ले लिया। किसी का कुर्ता इतना लंबा कि बाहें इतनी बड़ी, कोई कुर्ते में खो गया। अब भाई किसी के साइज का तो था नहीं। आगे पहुंचे सो एक दर्जी मिला जो वस्त्र सी रहे थे। दर्जी ने उनके सबके साइज का वस्त्र बना दिया। भगवान ने भक्ति प्रदान किया। और हमें तो ये लगता है कि शायद भगवान ने मन में कहा होगा कि जाओ आगे चल के कलयुग आने वाला है, और दर्जी से यही कहा होगा कि 50 रुपए का कपड़ा मिलेगा तो 100 रुपया सियाई तुम पाओगे। तो मेरे भगवान ने कुछ भी हो उसे भक्ति प्रदान करवा दिया। बोलिए भक्त और भगवान की जय। और थोड़ा आगे चले, माली मिला। उसके बाद मेरे प्रभु को कुब्जा मिली जो टेढ़ी थी। समय को देखते हुए कथा को संक्षिप्त रूप से कहते हुए, क्योंकि समय का भी पालन करना है, कहीं विस्तार कहीं संक्षिप्त। आज ही विवाह होना है और परीक्षित उद्धार तक की कथा आज ही होना है। आज विश्राम दिवस है, इसलिए बिल्कुल कहीं विस्तार तो कहीं संक्षिप्त में चलते हैं। आगे मेरे गोविंद पहुंचे जहां पर धनुष रखा हुआ है। गोविंद ने उस धनुष को उठा करके और जैसे दौड़ा, ये बात कंस को पता चल गया ना। कंस को पता चलने के बाद महाराज कंस को पता चलने के बाद अब क्या हुआ वो समझ गया। एक उस धनुष में एक और बात थी। एक तो मिलता है परशुराम ने दिया था, और एक ये प्रसंग मिलता है भगवान भोलेनाथ ने दिया था, और कहा जो कोई धनुष को तोड़ेगा वो समझ लेना उसी के हाथ से कंस की मृत्यु है। अभी थोड़े समय पहले ये बताए थे कि कंस ने एक बार भगवान शिव की तपस्या किया था। स्वामी सुखदेव जी बोले, हे राजन, इधर कन्हैया जी आगे पहुंचे तो जहां रंगभूमि थी ना, वहां पर कंस ने ऐसी व्यवस्था किया, सल तोसल बड़े बड़े भाई पहलवान भी विराजमान थे। और इधर गोलियापीड़ नामक हाथी गेट पे लगवा दिया। महावत के सहित बोले, जैसे बलराम और कन्हैया में सो उनको मार के समाप्त कर दो। यही कहा। अब ये गोलियापीड़ नामक हाथी मार के समाप्त कर दिया। बोले कृष्ण भगवान की। महावत के सहित मार के समाप्त कर दिया। उसके बाद उसके दोनों दांत उखाड़ लिए। सोचा कि ये जो है मामा भी दिखावटी प्रेम कर रहे हैं तो दिखावे वाला, बोले खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। तो अब ये दोनों दांत लेकर के सीधे पहुंचे। सल तोसल से जो है बलराम और कन्हैया की कुश्ती होने लगी। माताएं मन में कहने लगी, अरे भगवान, इस कंस को पाप लगे, इतने छोटे छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े और इतने बड़े बड़े पहलवानों से जो है कुश्ती लड़ा रहा है। मन ही मन में कहने लगी, अरे भगवान कन्हैया और बलराम जी ने उनका भी नसढीली कर दिया। कंस का एक ऊंचा सिंहासन है, वहीं पर बैठा है। आज कैसे दिखाई पड़ रहा जानते हो? बच्चों को मेरे प्रभु मित्र जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, माताओं को पुत्र जैसे, कंस को काल जैसे।
कारण ये है महाराज, जिस रंग का चश्मा लगाओगे, जिस रंग का लेंस लगाओगे, वैसे दुनिया दिखाई पड़ेगी। काले रंग का लगाओगे तो दुनिया काली दिखाई पड़ेगी। सफेद रंग का लेंस होगा तो दुनिया सफेद दिखाई पड़ेगी। और यद महाराज भक्ति वाले दृष्टि से देखोगे तो दुनिया भक्त दिखाई पड़ेगी। इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है, क्या क्या लिखा है, कहा कि जाकर नहीं भावना जैसी, जाकर नहीं भावना, जाकर नहीं भावना जैसी, सोमूरति देखी दिन ऐसी। सुमत ही हुलसी, शंभु प्रसादी सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस करो तुलसी, रामचरित मानस करो तुलसी। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। स्वामी सुखदेव जी बोले, हे राजन, आज मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार कर दिया। उसके बाद माता पिता यानी देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त करवाया। कारागार से मुक्त करवाने के बाद नाना उग्रसेन को और देवक को भी